नमस्कार। आज अक्षय तृतीया है। 10 मई 2024 का दिन है, शुक्रवार का दिन है। और आज ये चैनल जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है तथास्तु। तथास्तु एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है वैसा ही होगा। आज ये चैनल जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ अक्षय तृतीया के दिन, ये चैनल का पर्पज़ क्या है, ये चैनल का उद्देश्य क्या है कि हम सब ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। क्या आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं? क्या आप ज़िंदगी में खुशी की तलाश कर रहे हैं? क्या आप ज़िंदगी में सच में खुश हैं? क्या आप वाकई में दिल से खुश हैं? तो ये सवाल जब अब खुशी का आता है तो हम कुछ भी ज़िंदगी में कर रहे हैं तो हम एक ही चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हम खुश रहें। चाहे हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम शादी कर रहे हैं, चाहे हम बच्चे कर रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया पे अपना स्टेटस डाल रहे हैं, चाहे हम व्हाट्सएप पे अपनी डीपी लगा रहे हैं, चाहे हम एक नया घर ले रहे हैं, चाहे हम एक नई गाड़ी ले रहे हैं, चाहे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अंततो गत्वा लक्ष्य एक ही है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम खुशी में जीना चाहते हैं। लेकिन जो जीवन का चक्र है वो कुछ ऐसा है कि खुशी की तलाश में सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन जो रियल खुशी है वो नहीं मिल पाती। तथास्तु चैनल का यही उद्देश्य है कि ज़िंदगी में असली खुशी कहाँ पे है, एक बहस छिड़ जाए, ऐसे कुछ तार छिड़ जाएं जिससे हम उसको हासिल कर पाएँ। उद्देश्य यही है। आप सब भी खुशी की तलाश में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे जीवन की, बचपन से जीवन की शुरुआत होती है, हमारा जन्म होता है बचपन, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, मैरिज, बच्चे, नेक्स्ट उनकी एजुकेशन, उनकी हायर एजुकेशन, उनका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर उनकी शादी, ऐसे लाइफ साइकिल निकल जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, ये बहस ये नहीं है। बहस ये है कि क्या रियल खुशी या रियल जो पोटेंशियल है, जो हमारा वाकई में ट्रू पोटेंशियल है, क्या हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, या हम सिर्फ कंपैरिजन वाली ज़िंदगी जीते हैं, कंप्लेन वाली ज़िंदगी जीते हैं, क्रिटिसिज्म वाली ज़िंदगी जीते हैं। हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं? मकसद यही है, उद्देश्य यही है। कुछ लोग कंपैरिजन में रहते हैं, उनको इस बात से खुशी मिलती है कि वो मेरे से पीछे है, उसको इस बात से खुशी मिलती है कि मैं उससे आगे हूँ, उनको इस बात से खुशी मिलती है कि मेरे पास उससे ज़्यादा पैसा है, किसी को इस बात से खुशी मिल रही है कि मेरे पास उससे बड़ा घर है, किसी को इस बात से खुशी मिल रही है कि मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी है, किसी को इस बात से खुशी मिल रही है कि मेरे बच्चे अच्छे सेटल हो गए। अब खुशी के अलग अलग मापदंड हैं। बात ये नहीं हो रही है कि तुम्हें इससे क्या, कि हम किस बात से खुश हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, आप किस बात से खुश हैं, पर क्या हम वाकई में रियल में खुश हैं, या हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए, लेकिन परेशानियां ज़िंदगी में ज़्यादा है और खुशी कम है। कहीं पिता पुत्र से परेशान है, पुत्र पिता से परेशान है, सास बहू से परेशान है, देवरानी जेठानी से परेशान है, बहू घर छोड़ के चली गई है, सास बहू से बात नहीं कर रही है, रिश्तों में परेशानी है, हेल्थ की परेशानी है, वेल्थ की परेशानी है। इनकी 3 चीज़ों के इर्द गिर्द हमारी खुशी रह गई है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इनके स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य और रिश्ते। अगर हम थोड़ा सा रुकें और देखें क्या हम हेल्दी हैं, अगर हम हेल्दी हैं तो हम खुश रहेंगे। पहली खुशी तो ये ना कि हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। क्या हम वेल्दी हैं, कि हमारे पास धन है, पर्याप्त धन है अपने जीवन चक्र को चलाने के लिए। और तीसरा, क्या हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमें जो रिश्ते ज़िंदगी में मिले हुए हैं, माता पिता, भाई बहन, परिवार जो मिला हुआ है, क्या हमारे रिश्ते सही हैं। लेकिन हम जो ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, हमें खुश रहने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं रहने दिया जाता? क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, ये चीज़ें होती हैं। कंप्लेन 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 या क्रिटिसिज्म होता है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि हम ज़िंदगी में कहीं भी पहुंच जाएं, कोई ना कोई हमसे आगे रहेगा या कोई ना कोई हमसे पीछे रहेगा।
लेकिन हम ज़िंदगी इस बात पे खुश होते हैं कि हाँ, मैं उससे बढ़िया सुंदर दिखता हूँ या दिखती हूँ, या मेरे पास उससे अच्छे ज्वेलरी है, मतलब ये माताओं और बहनों के लिए है। तो इसको पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये बात हो रही है कि आखिरकार ज़िंदगी में खुशी क्या है। तो उस खुशी की तलाश में हम दिन रात भाग रहे हैं, लेकिन जो हमें उस खुशी की तलाश में जो हमें ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव मैं इसको इसलिए बोलूँगा, सबसे महंगी जो मशीन मिली हुई है बॉडी, जैसे कार एक मशीन है, टेलीफोन एक मशीन है, मोबाइल फ़ोन एक मशीन है, हमारे घर में वॉशिंग मशीन चल रही है, वैसे ही एक मशीन है जिससे हम अलग अलग तरह के काम लेते हैं। लेकिन इस मशीन की एक एक्सपायरी डेट है। क्या उस एक्सपायरी डेट से आने से पहले हम उस रियल खुशी को टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, नहीं छू पाते हैं, ये वो अनछुई रह जाती है। यही तथास्तु चैनल का मकसद है, और यही बातें यहाँ पे होगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत डेली एक नया वीडियो अपलोड होगा, ताकि हम अपने स्वास्थ्य, अपने धन संबंधी, रिश्ते संबंधी, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, यानी कि राइट डायरेक्शन टू एक्सप्लोर ट्रू पोटेंशियल। और ये कोई नहीं बता पाता किसी को, हर कोई कंपैरिजन की ज़िंदगी जीता है, एक दूसरे को देख के मतलब एक रेस जैसे लगी हुई है। और पता नहीं किसी ने कहा है, किसी बड़े महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आप चूहा दौड़ में दौड़ भी रहे हैं और अगर आप नंबर 1 आ भी जाते हैं तो आप नंबर 1 कहलाएंगे। सो यही मकसद है इस चैनल का, ये तथास्तु चैनल, कि हम रियल खुशी को तलाशें। हम जीवन में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वर्तमान में जीना हम नहीं सीख पाते। और वर्तमान में जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो भूतकाल, ये तो भविष्य काल, 3 काल होते हैं ना, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भविष्य वो जो आने वाला है, भूत वो जो निकल गया है, और वर्तमान वो जो अभी चल रहा है। तो हम वर्तमान में नहीं जी पाते, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाते। वर्तमान काल में जब हम जीना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में खुशी कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें इस मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? मन। और ये मन की दिक्कत आज की नहीं है, ये मन की दिक्कत तब की है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में बैठा हुआ था। ये मन की उलझने तब की हैं, यानी कहते हैं ना, मन के विकार होते हैं, 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों में मन उलझा हुआ है, और ये आज से नहीं है। बहुत सारे गुरु आएंगे, दार्शनिक आएंगे, मेंटोर आएंगे, बाबा जी आएंगे, साधु लोग आएंगे, सभी आएंगे, वो हमें बताएंगे अलग अलग नुस्खे। और हो सकता है हम उससे खुश भी हो जाएं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन हमारी खुशी की असली जिम्मेदारी हमारी है। और यही जागरूकता क्रिएट करने के लिए तथास्तु चैनल का सृजन किया गया है, ताकि हम अपनी रियल खुशी को टच कर पाएं। क्योंकि हमारी खुशी की जिम्मेदारी, मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे कैसे खुश रहना है, उस खुशी को कैसे टच करना है। और ये जो मन है ना, ये रहने नहीं देगा। मन बोला ना कि सबसे तेज स्पीड से कौन भागता है? चीते से भी तेज स्पीड है जिसकी, रॉकेट से भी तेज स्पीड है, वो मन है। और जब ये मन जब इसको हमने समझ लिया, इसकी उलझनों को हमने समझे कि कैसे उलझाता है, तो खुशी धीरे धीरे हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। कई बार हम अपना फेसबुक पे खुशी जाहिर करते हैं कि हम यहाँ घूमने आए। क्या वो सही है गलत है? बात उस मुद्दे पे नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि एक्चुअल में रियल खुशी क्या है। कहते हैं ना कि कोई दाल में खुश है, कोई माल में खुश है, लेकिन कोई ऐसा है जो हर हाल में खुश है। तो ऐसी खुशी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, अच्छा धन ऐश्वर्य भी चाहिए, और अच्छे रिश्ते भी चाहिए। ये तो चाहिए खुशी के लिए, ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो रियल खुशी है उसको टच करना, उस आयाम को छूना, वो सबसे ज़रूरी है। रिश्तों में परेशानियां भी हो सकती हैं, धन ऐश्वर्य में थोड़ी दिक्कत भी आ सकती है, स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इन तीनों चीज़ों को जब हम सही कर लेंगे उसके बाद ही हम रियल खुशी तक पहुंच पाएंगे। सो इस चैनल का यही मकसद है, और ये चैनल सबके लिए है। सो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा कोई और चैनल
ऐसी बातें किसी और चैनल पे नहीं होगी। सब जगह इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट है, आपको कंपैरिजन कराया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि ये कर लोगे तो खुश हो जाओगे, ये कर लोगे तो खुश हो जाओगे, ये अचीव कर लोगे तो खुश हो जाओगे, यहाँ पहुँच जाओगे तो खुश हो जाओगे। जब बचपन में थे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तो पेंसिल से लिखते थे, तो वो अपने सीनियर्स को देखते थे कि वो पेन से लिखते हैं, उनके पास इंक पॉट है, चल पार की दवात है, स्याही का दवात है, तो उससे लिखते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा। हम पेंसिल से लिखते हैं, फिर रबर से मिटाते हैं। हमारे पास भी पेन होना चाहिए, फाउंटेन पेन होना चाहिए, चल पार का इंक पॉट होना चाहिए, तो हम उससे लिखेंगे। फिर जब पेन और दवात उनके पास आता है, फिर वो सोचते हैं कि काश हम ये इतना बड़ा बैग, इतनी सारी बुक्स, ये इंक पॉट, हाथ ख़राब हो जाते हैं, कॉपी ख़राब हो जाती है, एक बार लिख दिया वो क्लियर नहीं हो पाता। वो पेंसिल वाला टाइम अच्छा था, फिर वो पास्ट में जाता है, फिर वो बच्चा पास्ट में जाता है। अगर आप नहीं जाते तो अच्छी बात है, नहीं जाते थे। उसके बाद जब वो उससे लिख रहा होता है, फिर उस कॉलेज वालों को देखता है कि वो पेन से लिखते हैं, एक कॉपी लेके कॉलेज में जाते हैं और बहुत अच्छी लाइफ है उनकी, कोई बैग नहीं है, आराम से जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर वो कॉलेज में पहुंच जाता है। फिर कॉलेज में देखता है कि हाँ यार ये भी अच्छा नहीं, वो जॉब वाला अच्छा, वो अपने पैसे कमा रहा है, वो अपनी सैलरी ले रहा है, वो ज़्यादा खुश होगा। तो फिर वो जल्दी जल्दी नौकरी लेना चाहता है, फिर नौकरी में पहुंचता है, और जब वो नौकरी में पहुंचता है तो ऐसे चक्रव्यूह में आ जाता है जो कर भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर तो लाइफ का ऐसा चक्कर चलता है कि फिर तो पीछे मुड़ना ही नहीं है, फिर तो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सो असली मकसद कुछ भी करने का ये है कि हम खुश रहें, हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस रहें, और हमारे रिश्ते अच्छे रहें। सो यही इस चैनल का भी मकसद है। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर दिन नहीं, हर रात एक नया वीडियो अपलोड होगा, जिसमें बात होगी खुशी की, रिश्तों की, और भी बहुत सारी मन की उलझनों की, मन की गांठों की जो खुलेंगी। तो ऐसी बातें कहीं और नहीं करी जाएंगी। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप अब डेली एक वीडियो के लिए तैयार हो जाइए, और डेली हम एक नया तार छेड़ेंगे और नई एक टॉपिक पे बात करेंगे, ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।